वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं गाइस, अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हम जानने वाले हैं कि आपको लेकर इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है, स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए ऑप्शन 1 से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ऑप्शन 1, अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के जो कार्ड्स थे ना, पहली बात तो निकल ही नहीं रहे थे। दूसरी बात, जब रिकॉर्ड करने मैं बैठी हूँ तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, कोई ऑब्स्टेकल मुझे फील हो रहा था और ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन वालों की लाइफ भी कुछ इसी तरह अपने रिलेशन को लेकर चल रही है। जिनसे आप प्यार करते हो या जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। राइट नाउ ये इतना कुछ फील कर रहे हैं कि इनको स्ट्रेस भी हो रहा है, इनको आप पर प्यार भी आ रहा है और ये अपने खालीपन में भी आपको याद करके बस अपने मन को समझा रहे हैं। तो ये पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान लग रहे हैं और ये थक गए हैं आपका वेट करके। आपकी तरफ से इनको कोई हिंट नहीं मिल रहा, कोई साइन नहीं मिल रहा, या ऐसा भी हो सकता है कि आप तो इनको बहुत कुछ बताना चाहते हो, आप साइन भी दे रहे हो, आप हिंट भी दे रहे हो, आप इनको खुद से रीच आउट भी कर रहे हो, लेकिन ये आपके ऑफ़र को देख नहीं पा रहे क्योंकि ये खुद से बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे हैं। ये रीडिंग ना बिल्कुल ऐसी लग रही है मुझे जैसे बहुत लोगों के लिए ये पर्सन से आपको पिछले कुछ महीनों में काफ़ी कुछ ट्रिगर मिला है और उसके बाद जब इन्होंने आपको ट्रिगर दिया तो आपने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया कि मैं कब तक इस पर्सन को चेस करूँगा या मैं कब तक इस पर्सन के पीछे जाऊँगी। वो मेरे प्यार को बार बार ठुकरा रहे हैं, मुझे समझ नहीं रहे। मेरे लिए उनकी तरफ जो पहले प्यार या अट्रैक्शन था वो फीका पड़ गया है। तो परेशान आप भी हो और परेशान वो भी हैं। तो कुछ नंबर्स यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहे हैं जो अगले कुछ दिनों में आपको बहुत नज़र आएंगे, जैसे 1010 और 555, 999, 777, 2222 और कुछ लोगों को दिखेगा 1111। और नंबर से मुझे याद आया, मैंने अभी रिसेंटली चैनल पर एक वीडियो डाला है जिस पे मैंने टाइटल में ही लिखा है कि अगर ये सब आपको दिख रहा है, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ सकता है। स्पेशली उनकी लाइफ में ज़रूर आएगा जिनको वो नंबर्स काफ़ी टाइम से नज़र आ रहे थे और आप परेशान हो गए थे कि हर बार यही नंबर दिखते हैं। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, जाने अनजाने में ये नंबर आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फटाक से जाओ, चैनल पर रीसेंट वीडियो है, इस वीडियो से पहले उस वीडियो को मैंने डाला है, आप उसे सुन सकते हो। और अगर वो रेजोनेट कर जाए ना तो आप समझ जाना उस रीडिंग में जो बताया गया था वो आपकी लाइफ में होगा। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो है आपकी तरफ ट्रैवल करके मिलने की। अगर ये पर्सन अभी तक आपसे मिलने नहीं आए, आपके शहर में रहते हैं या कहीं दूर रहते हैं, और ये आपको अगर बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको आपके प्यार को देख नहीं पा रहे, या पहले ऐसा कर रहे थे कि आपसे दूर दूर भाग रहे थे, तो अब वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। मतलब
इस रिलेशन में एक रिस्क उठाना चाहते हैं। आपको वो अपनी हैप्पी फैमिली भी मानते हैं और कुछ लोगों के रिलेशन में आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिकवरी करो, हीलिंग करो, नहीं तो इस रिलेशन में जो जल्दी जल्दी होने वाला एक्शन है उसमें डिले आ जाएगा, उसमें रुकावट आ जाएगी, उसमें ब्रेक लगेगा और आपका रिश्ता बहुत ही धीमी गति से आगे की तरफ जाएगा और ये आपको फिर फ्रस्ट्रेशन देगा। आपके पर्सन भगवान से भी लगता है कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता नहीं है कि बहुत भगवान की भक्ति में, धार्मिकता में या भगवान को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हों, बहुत ज़्यादा मानते हों। अब सभी लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर जो बहुत ज़्यादा भक्ति में विश्वास नहीं रखते, भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करते या बहुत ज़्यादा मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च जाना, मस्जिद जाना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक है, अंदर से उनके बहुत सारे चक्रस आपके रिलेशन से ट्रिगर हुए हैं स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की तरफ। तो ये पर्सन को आपने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, आपकी एनर्जी ने इनको इतना असर दिखाया है कि ये प्यार को समझने लगे, ये प्यार को मानने लगे। जैसे इनकी लाइफ बड़ी बेरंग सी होगी, सूखी सूखी होगी, जिसमें पैसा तो है, शान शौकत है, दोस्त बहुत सारे हैं, बहुत लोग इनको प्यार करते हैं या प्यार का दिखावा करते होंगे, लेकिन इन्होंने अपने इमोशंस को जैसे हथकड़ियों या बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, बंद कर रखा है। तो अब अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके साथ। तो ये उनकी अभी की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। तभी आज की रीडिंग का जो टाइटल है अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी हमें अपनी लाइफ में जो चेंज आता है हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है भाई, ज़िंदगी है, कभी आपके पासा भारी हो जाता है, कभी उनका पलड़ा भारी हो जाता है, कभी पासा आपके फेवर में जाता है, कभी उनके फेवर में जाता है। तो ये तो एक लाइफ की ऐसी मिस्ट्री है लव, जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया। जो कोई प्यार में पड़ता है उसको भी नहीं समझ आता कि प्यार आखिर है क्या। कुछ लोग प्यार को नाम दे देते हैं इमोशंस का, कुछ लोग प्यार को नाम दे देते हैं शादी का, कि अगर प्यार है तो शादी होनी चाहिए। और कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिसमें शादी नहीं हो पाती लेकिन प्यार बहुत होता है। आप जितनी भी इतिहास की लव स्टोरीज़ या प्रेम कहानियाँ उठाकर देख लो, आपको प्रूफ मिल जाएगा। लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सस्सी पन्नू, ये सारे ऐसे बड़े नाम हैं इतिहास में और जन्मों जन्मों तक इनका प्यार अमर रहेगा, लोग इनको याद रखेंगे। ये वो लव स्टोरीज़ हैं जिसमें शादियां नहीं हुई पर प्यार बहुत था। तो अगर आप सिर्फ शादी को लेकर ही सोच रहे हो कि मेरे से ये शादी करें या अगर मुझे प्यार करते हैं, लेकिन उनका जो सोचना है वो बहुत डिफरेंट है। ये शादी से भी ऊपर प्यार को देखते हैं, लेकिन ये सोच इनकी अभी चेंज हो रही है। हो सकता है ये पहले शादी के नाम से भाग रहे थे, आपने इनके दिल में वो प्यार जगाया है कि अब ये आपको लेकर, शादी को लेकर कुछ सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग गाइस सभी राशि वालों के लिए है, आने वाले 9 दिन या फिर अगले 30 दिनों में। और कुछ लोगों के लिए 3 दिन भी इम्पॉर्टेंट है। 3 दिन, 9 दिन, 30 डेज
आपके रिलेशन में आपके पार्टनर का आपको कोई कम्युनिकेशन, कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लग सकता है। और ऑनलाइन भी ये आपको देख रहे हैं, लेकिन 9 दिनों के बाद ये ज़्यादा ऑनलाइन चेक करेंगे। अभी आपको देखते हैं फिर चले जाते हैं, फिर देखते हैं फिर चले जाते हैं। अभी से 9 दिन जब बीत जाएंगे उसके बाद इनका स्पाइंग बढ़ जाएगा, आपके ऊपर नज़र रखना और जासूसी करना। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है गाइज़ आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी में। आई होप यू गाइज़ ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो, अच्छी लगी, पसंद आए तो प्यार ज़रूर दीजिएगा। बहुत लोग प्यार नहीं देते और ऐसे ही चले जाते हैं रीडिंग सुनकर, तो बहुत सारी एनर्जी आपकी क्लेम नहीं हो पाती, क्योंकि टैरो सिर्फ एनर्जी को ही बताते हैं। आप इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो कमेंट में थैंक यू गॉड लिखकर या आई क्लेम दिस रीडिंग लिखकर। अब मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो ये वाला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है गाइस, आपके लिए अनबिलीवेबल, यानी कि विश्वास नहीं होगा आपको आपके पार्टनर की इस वक्त आपको लेकर सोच क्या है, फीलिंग क्या है। मेरे सामने कुछ लव मैसेज सबसे पहले आए हैं, उसके बाद हम इनका करंट सिचुएशन, इनकी एनर्जीज, इनका आपकी तरफ अगला एक्शन, वो सभी जानेंगे, ठीक है। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, बेबी आई एम फीलिंग गिल्टी, आई वॉन्ट टू से यू सॉरी, प्लीज़ कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग। तो ये मैसेज है कि बेबी आई एम फीलिंग गिल्टी, ये पर्सन अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, आपको ये सॉरी कहना चाहते हैं और शायद पिछले दिनों में इन्होंने आपको सॉरी बोलने के लिए कॉल किया हो, मैसेज किया हो, या आपसे मिलकर इन्होंने सॉरी कहा भी होगा कुछ लोगों में। बाकी लोगों में हो सकता है ये पिछले 3 महीनों में या पिछले 5 महीनों में आपकी लाइफ से अचानक गए हैं। इन्होंने अचानक कांटेक्ट ख़त्म किया है, अचानक नंबर ब्लॉक किया है, अचानक बिना बताए आपको कोई वजह नहीं बताई। आप भी हैरान हो गए कि खुद ही आए थे और खुद ही चले गए, और आप आज भी इनका वेट कर रहे हो। लेकिन वो कहीं भी हैं, किसी भी एनर्जी में हैं, वो गिल्टी फील कर रहे हैं, उनको शर्मिंदगी है और वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को शायद कुछ ऐसा फील हुआ है पिछले दिनों में कि उनको आपके लिए अपनी फीलिंग्स को रोकना नहीं चाहिए था। वो जो भी फील कर रहे थे उनको सच बता देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने कुछ झूठ बोलकर ना आपसे रिलेशन को कट किया है। ये भी हो सकता है कि ये आपको कहते हो कि मैं तो तुम्हें प्यार नहीं करता या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। आपके पार्टनर का जेंडर कोई भी हो सकता है। आप जिनके लिए भी रीडिंग देखते हो हमेशा उन्हीं की एनर्जीज आती हैं। अक्सर कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि मैम ये बताओ, ये रीडिंग शादीशुदा लोगों के लिए है या ये अनमैरिड लोगों के लिए है, या ये रीडिंग सिर्फ लड़कियों के लिए होती है, क्या इसे लड़के भी देख सकते हैं? कोई भी देख सकता है टैरो। सिर्फ आपको अपनी एनर्जी को फोकस करना होता है कि आप किसके बारे में जानना चाहते हो। अगर एक ही टाइम पे 2 लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो आप अलग अलग ऑप्शन भी चुन सकते हो। पिक ए कार्ड रीडिंग का यही फ़ायदा होता है कि अगर आपकी लाइफ में 2 से ज़्यादा लोग हैं या 2 से ज़्यादा सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप असमंजस में पड़ जाते हो, मन कंफ्यूज हो जाता है, कभी मन करता है इस ऑप्शन को भी सुन लूँ, कभी मन करता है उसको भी सुन लूँ। तो पिक ए कार्ड रीडिंग में सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप अपने
बहुत सारे सवालों के लिए अलग अलग ऑप्शन चुन सकते हो। जैसे एक ऑप्शन मैरिड पर्सन के लिए सुन लिया, एक अनमैरिड के लिए सुन लिया, एक ऑप्शन एक्स के लिए सुन लिया, एक ऑप्शन करंट पार्टनर के लिए सुन लिया। और अगर दो लोगों का ऑफ़र आपको आ जाए, दो लोग आपकी लाइफ में हैं, एक इंसान ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं और दूसरे आपके रेगुलर टच में हैं, तो आप उनके लिए भी अलग अलग दो ऑप्शन चुन सकते हो। बाकी यहाँ पर ये रीडिंग का जो गाइडेंस होगा जनरल होगा, सभी से 100% नहीं रेजोनेट करेगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। एनीवे, अगला मैसेज देखते हैं आपके पर्सन का। सच तो ये है, तुम भी मेरी कॉल और मैसेज का वेट कर रही हो, बट तुम मुझे खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा गलत करूँगा। वाओ, देखिए ये मैसेज कितना अपने आप में ही सारे सवालों का जवाब दे रहा है कि इनको पता है कि आप भी इनको देखते हो, चोरी चोरी ऑनलाइन आप भी नज़र रखते हो इनके सोशल मीडिया पर। कोई भी अकाउंट हो सकता है इनका, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, स्नैपचैट पे। तो नज़रें तो आपने भी रखी हुई हैं और आप भी इनसे दूर नहीं हो, आप भी इन्हें प्यार करते हो, आप भी इनको पाना चाहते हो, आपको आज भी इनका वेट है, लेकिन आप खुद नहीं कांटेक्ट कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हो सकता है कि इन्होंने लास्ट टाइम जब आपसे बात की हो तब इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी टोन में बात की हो या अचानक गुस्सा भड़क गया हो जिसमें इन्होंने अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल किया, अब्यूज़ कर दिया, आपको गाली गलौच हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, या आपसे ही कुछ ऐसा इनको सुनाई दिया जो शायद इनको लगा कि नहीं, अगर बात ज़्यादा ख़राब हो गई तो रिश्ता पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, बेटर है कांटेक्ट से ही चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। उस टाइम ये आपको ना बहुत कुछ बोलने वाले थे, बट ये अंदर ही अंदर उस बात को दबा गए। या ये आपके साथ हुआ होगा कि आप भी बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, बोलना चाह रहे थे, बट आपने अपने आप को रोक लिया, कंट्रोल कर लिया कि अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया तो ये हमेशा के लिए रिश्ता टूट ना जाए। और उस दिन के बाद से ये रिलेशन में प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन ये दिलों से दूरी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। उनके दिल में भी आप आज भी हो, आपके दिल में भी वो आज भी हैं। दोनों ने एक दूसरे को ना भुलाया है, ना छोड़ा है, ना रिश्ते से मुंह मोड़ा है। ये पर्सन अक्सर आपके ख्यालों में चलते हैं, दौड़ते हैं, भटकते हैं, और अब आपको इनसे बहुत जल्दी कांटेक्ट होने वाला है। पास्ट में ये आपको अकेला छोड़ गए थे, लेकिन डोंट वरी, रिकन्सिलेशन का अगला कार्ड है। आप इनको बहुत जल्द, वेरी सून, इतने प्यारी एनर्जी के साथ मिलने वाले हो जिसमें पार्टी होगी, इन्जॉयमेंट होगा, गाना बजाना होगा, सेलिब्रेटरी टाइम आ रहा है, आप लोग खुशियाँ मनाते हुए नज़र आ रहे हो, पुराने दोस्त इकट्ठे हो सकते हैं, पुराना प्यार रिवाइव हो सकता है, रिकिंडल हो सकता है, उसमें जान आ सकती है, उसमें बहार आ सकती है, और उसमें वो रंग आ सकता है जो पहले सिर्फ या तो ब्लैक या वाइट लगता था। अब आपको इंद्रधनुष के सातों रंग अपने इसी रिश्ते में नज़र आएंगे। बहुत सुंदर रीडिंग है, इसको क्लेम कर लो। फटाफट जाओ कमेंट सेक्शन में लिखो, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। यहाँ पे राशियाँ मुझे इनकी सारी ही नज़र आ रही हैं गाइस। यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी है, फायर भी है, अर्थ एलिमेंट भी है, एंड एयर एलिमेंट भी है। तो बस अब इंतज़ार का टाइम थोड़ा ही रह गया है, क्योंकि अगला एक्शन इनका कुछ लोगों में एक दिन में भी आने वाला है। जी हाँ, एक दिन में, अचानक से एक दिन के अंदर
इस रीडिंग को सुनने के एक दिन के अंदर कुछ ऐसा चेंज आप देखोगे जिसमें आपकी एनर्जी बड़ी हाई हो जाएगी, आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, या उनकी एनर्जी बड़ी हाई हो जाएगी, वो बड़े हैप्पी फील करेंगे, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और आपकी तरफ बस आने का मन बनाएंगे। और बाकियों के लिए कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे, 3 वीक्स लगेंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगनी चाहिए भाई, इतनी मेहनत लगती है तो ज़रूर प्यार दो, कमेंट करो, क्लेम करो और अपने भगवान जी को थैंक यू ज़रूर लिखो। जिसमें भी आपको फेथ है, एंजल्स में है, स्पिरिट गाइड्स में है, एंसेस्टर्स में है, अपने गुरु जी गुरु माँ में है, अपने किसी भी ऐसे इंसान पर है जिसे आप अपना सब कुछ मानते हो, तो सबको थैंक यू करो। हम बढ़ेंगे अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 3। तो गाइस, आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होगा। बिल्कुल आज इस रीडिंग में कुछ ऐसा ही होगा जो सुनकर आपको हैरान भी करेगा और जिस पर आपको विश्वास भी नहीं होगा। हम जानने वाले हैं कि राइट नाउ, अभी इस वक्त आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, ठीक है। ये पर्सन आपकी बातों से इम्प्रेस्ड है, आपके चाल चलन से इम्प्रेस्ड है, यानी कि आपका जो कैरेक्टर है, आप जिस तरह से अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ, प्राइड के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ निभाते हो, जी रहे हो, ये उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। क्योंकि ये बातें सबके अंदर नहीं होती। दुनिया में बहुत लोग हैं जिसे कहते हैं ना, खाने के जो दांत होते हैं हाथी के, वो कुछ और होते हैं और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। वैसे ही दुनिया में बहुत लोग हैं जो सामने से तो दिखाते हैं कि हम बड़े काइंड, जेनरस, लविंग पर्सन हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है तो वही लोग पीठ के पीछे गॉसिप करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, चुगलियाँ करते हैं और फिर लोगों की इमेज को डाउन करते हैं। लेकिन आपका पर्सन कहीं भी है, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, उनको इतना पता है आप जैसा पर्सन उनके हाथ नहीं लगेगा। उनको ऐसा इंसान, ऐसा प्यार, ऐसा रिश्ता दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। आपकी चाइल्ड लाइक एनर्जी भी है, और जहाँ पे मैच्योरिटी से डिसीजन लेना है वहाँ पर आप मैच्योर भी हो जाते हो, बोल्ड हो जाते हो, अपने ग्राउंड्स पर अटल रहते हो, अपनी बात को लेकर चेंज नहीं होते, और जिसको भी प्यार करते हो उसे अपना बनाने के लिए मरते दम तक साथ निभाते हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से, कुछ लोगों में ये पिछले साल का सितंबर महीना हो सकता है, जब से आपके रिलेशन में कोई उथल पुथल चल रही हो, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हो। और कुछ लोगों में ये हो सकता है पिछले 90 दिनों से कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ है आप दोनों के रिलेशन में जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जिसके कारण आपकी या उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने पहले इस रिलेशन को इतना ज़्यादा समझा नहीं था, गहराई में कभी इस रिश्ते की अहमियत को, वैल्यू को, इम्पोर्टेंस को समझने से दूर भागते थे। हमेशा यही चाहते थे कि आप इनको प्यार करते रहो, इन पर जान छिड़कते रहो, इनका वेट करते रहो, इनके लिए हमेशा आप इनकी लाइफ में सपोर्ट बनकर समय समय पर इनको अपने प्यार का प्रूफ देते रहो। इन्होंने आपके टेस्ट भी बहुत लिए हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये परेशान हो गए हैं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा लॉस चल रहा है, किसी ने इनको धोखा दे दिया है। ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है इनकी लाइफ में। जैसे कई बार
फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा तुम्हारे बारे में हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तुम्हें उससे अपना कांटेक्ट ख़त्म करना होगा, या अगर तुम हमारे मुताबिक चलोगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन इनके साथ ना किसी तरह का धोखा हुआ है। इनका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जिसने इनको पैसों के लिए धोखा दे दिया हो, या फैमिली का कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जो इनको पूरी तरह से सपोर्ट ना करते हों, लेकिन इनको वो सपोर्ट, वो लव, वो केयर जो है आपसे मिलती थी। और जब इनको आपसे वो केयर मिलती थी, केयर के अलावा रिस्पेक्ट मिलती थी, तो ये उसमें बहुत खुश थे। क्योंकि कुछ लोगों की फैमिलीज़ में कभी कभी माता पिता की आपस में बनती नहीं है, और बचपन से ही घर का माहौल ऐसा होता है कि इंसान प्यार की तलाश में निरंतर रहता है, कॉन्टिन्यूसली रहता है। और जब बड़ा होता है, उसकी लाइफ में कोई अफेयर आ जाए, कोई रिलेशन आ जाए जो उसे बहुत प्यार दे, कम ही समय में उसको अपनापन फील कराए, तो हम ऐसे रिश्तों में अक्सर चले जाते हैं। बाद में अगर वो टॉक्सिक निकल रहा है, कार्मिक निकल रहा है, या किसी तरह से उस रिश्ते से हमें ट्रॉमा मिला है, तो हम उससे जल्दी हील नहीं कर पाते। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की स्टोरी में यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ने आपको ना बहुत जल्दी जल्दी प्यार दिया होगा, बहुत जल्दी जल्दी अटेंशन दिया होगा, आपको कहते भी होंगे कि तुम मेरा संसार हो, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ बहुत खाली है। जब आप इनके प्यार में पूरी तरह से डूब गए, पागल हो गए, तब ये अचानक चेंज होना शुरू हो गए। और यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए चेंज हुए हैं क्योंकि वो किसी और शहर में रहते हैं, कोई अदर कंट्री है, कोई सिटी है, कोई अदर एरिया है जहाँ पर वो रहते हैं, और उनको लगता है कि आपकी तरफ आने के लिए उन्हें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है उनकी लाइफ में कोई सीक्रेट लव अफेयर हो, जिसे हम अक्सर कहते हैं थर्ड पार्टी, और दो लोगों को लेकर आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में शायद कंफ्यूज है। बाकियों के लिए ऐसा दिख रहा है टैरो में कि यहाँ आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, और ये आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बहुत सोचते हैं, और कभी कभी इनको लगता है कि आपके साथ इनका भविष्य नहीं है। अगर ये आपके साथ अपना रिश्ता लंबा खींचते भी हैं तो आगे चलकर एक ना एक दिन तो इनको कहीं और शादी करनी ही होगी। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग एनर्जी है जो बड़ी ही फन लविंग है, प्लेफुल है, केयर फ्री है, इंस्टेंट है, पैशनेट है, एंड रिस्क टेकर है। ये प्लान कर रहे हैं कि ये बिना बताए आपको अगले 4 हफ्तों के बीच में, 4 वीक्स के बीच में प्यार का ऑफ़र लेकर, कोई गिफ्ट लेकर, या किसी फ्रेंड के थ्रू आपकी तरफ पहुंच जाएं, बिना बताए, बिना बहुत ज़्यादा आपको कोई शक ना हो, कोई आपको इशारा ना मिले, मतलब आपको पता ही ना चले कि ये आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं, और ये अचानक लाइफ में आ जाए। हो सकता है अभी कुछ दिनों तक आपको ऐसा ही दिखाएंगे कि वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे और अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी लाइफ एकदम टकाटक चल रही है, बट ऐसा सच नहीं है। उनकी लाइफ का जो किस्सा है वो आपको बताएंगे, शेयर भी करेंगे, लेकिन कुछ टाइम और जाएगा, 4 हफ्ते तो कम से कम लगेंगे, 4 वीक्स। बाकी इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं गाइस, सभी राशियों की ये रीडिंग है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी क्लेम करें। मैं आज के
आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन 4, इस वक्त वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और अनबिलीवेबल, जिस पे आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसा क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो कुछ लोगों में ये रिलेशन जो है वो एक साइकिल को कंप्लीटली ख़त्म होता हुआ दिखा रहा है। या तो कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, आप इस ब्रेकअप से ओवरकम कर रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी मन में एक इच्छा है कि ये लौट आए, ये वापस आ जाए। लेकिन एक साइकिल एंड हो गया है और बहुत वियर्ड स्टेज पर एंड हुआ होगा। मतलब लाइफ का एक ऐसा दौर चल रहा होगा आपका जब आपने सोचा भी नहीं था कि ये रिश्ता आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगा। अब ये सबके साथ नहीं हुआ, प्लीज़ डोंट पैनिक। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम तो वही इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो सबके लिए अलग कहानी है, इसीलिए कहा जाता है रीडिंग को शुरू से एंड तक सुने। टैरो में ऐसा नहीं होता कि एक कार्ड निकला है और उस एक कार्ड से आपकी पूरी लाइफ पता लग गई है, बिल्कुल नहीं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि टैरो में बस कार्ड देखना है, कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना है, उसमें जो नंबर्स दिए हैं उसको देख लेना है और उसी से हमारी सारी लाइफ की जानकारी निकल आएगी। टैरो में एनर्जीज काम करती हैं, इंट्यूशन पावर काम करती है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ कितनी हैं, आपका कितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है टैरो के साथ, एनर्जीज़ के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस टैरो को लेकर कैसा रहा है। क्योंकि हर टैरो रीडर की जो रीडिंग होगी आपके लिए, उसमें उसका खुद का एक पर्सनल टच ज़रूर रहेगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम अलग अलग चैनल्स पर रीडिंग सुनते हैं, कुछ बातें किसी चैनल की रेजोनेट होती हैं, कुछ बातें किसी चैनल की नहीं रेजोनेट होती। तो आप कई बार सच को सुनकर भी अनदेखा करते हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही दिमाग में ये सोच बनाकर बैठे होते हैं कि हमें तो पार्टनर के साथ ही रहना है, टैरो में जो मर्जी आए हमें क्या लेना, हमें तो ऑनलाइन आकर रीडिंग सुननी है। अगर हमें अपने मतलब का आंसर मिलेगा तो हम उस चैनल को सुनेंगे, अगर उस रीडिंग में हमारे मतलब का आंसर नहीं मिलेगा तो हम उसे नहीं सुनेंगे। तो ये बहुत गलत तरीका होता है कि पहले से माइंड बना लेना। अब कोई भी दुनिया में नहीं चाहता टैरो रीडर कि आपका प्यार आपसे बिछड़े, या आपका प्यार बिछड़कर भी आपको वापस ना मिले, ऐसा कोई नहीं चाहता। किसी टैरो रीडर को मज़ा नहीं आता कि वो आपको नेगेटिव रीडिंग दे, वो आपको सीधा ही ना बोल दे कि भाई ये तो आने नहीं वाला या ये तो आएगी नहीं, इसके लिए टाइम ना ख़राब करो। लेकिन हम लोग ढीठ हैं, हम तो उसी को पाना चाहते हैं, चाहे वो हमारी किस्मत में हो ना हो। मैनिफेस्टेशन भी वहीं पर काम करती है जो आपकी लाइफ में डेस्टाइंड है। कभी कभी कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं जो हमारे पास्ट लाइफ का कर्मा लेकर हमें मिलते हैं, उनका हमारी लाइफ में आना हमको ट्रिगर करता है, हम ट्रिगर होते हैं, फिर हम उस ट्रिगर से लॉस फील कर रहे हैं, या वो ट्रिगर हमको सेल्फ रिलायबल बना रहा है, सेल्फ अश्योर बना रहा है, या सेल्फ डिपेंडेंट बना रहा है। सोच हमारी है कि हमें किसी के दिल तोड़ने से रोना धोना है, या एक बार रोने धोने के बाद मन को पक्का कर लेना है कि बहुत रो लिया इसके पीछे, अब मुझे अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है। तब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है, तब आप एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हो, तब आपको अपनी लाइफ के चैप्टर्स समझ आते हैं कि चैप्टर 1 मेरी लाइफ का ऐसा था,
उसके बाद अगला चैप्टर यानी कि दूसरा पन्ना मेरी किताब का ऐसा लिखा गया था। फिर आप सोचते हो कि अब मुझे अपनी किताब खुद लिखनी है, फिर आप मैनिफेस्ट करते हो। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया है, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जो आपको कहते हैं यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ दिखती हैं। कभी कभी तो उनको ये भी लगता है कि आप मल्टीटास्कर हो, आपको तो कोई भी मिल सकता है उनसे भी अच्छा, लेकिन फिर भी आपने अपने प्यार को उन्हीं की तरफ रखा हुआ है। तो अभी वो प्यार का ऑफ़र लेकर बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं। कुछ लोगों को ये कोई फाइनेंशियल गिफ्ट भी मिल सकता है पार्टनर से, मॉनेटरी गिफ्ट, पैसों का कोई तोहफा, कि वो पैसों का ऑफ़र लेकर भी आ सकते हैं। और कुछ लोगों में ये रोमांटिक ऑफ़र लेकर आएंगे, आपको कहीं डेट पे ले जाना चाहेंगे, कहीं मूवी के लिए कह सकते हैं चलो कहीं पिक्चर देख कर आते हैं। कुछ लोगों को ये कहेंगे कि हम अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलते हैं और कहीं पे मिलकर किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफ़े में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ये कहेंगे कि चलो हम कोई प्राइवेट टाइम एंजॉय करें, आपके साथ कोजी होना चाहते हैं। काफ़ी सेक्सुअल फैंटेसीज़ हैं इनकी आपकी तरफ, और इस वक्त वो यही सोच रहे हैं कि कब वो आपको अपने साथ लेकर आएँ, आपके साथ अपना रोमांटिक टाइम बिताएं। आपके लिए अपनी एनर्जी को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा इनके अंदर आपके लिए भरी हुई है। तो अभी मेरे सामने ना इनके कुछ आने वाले दिनों में एक्शन कार्ड्स निकले हैं जिस पे कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अगले 9 दिनों में भी एक्शन आ सकता है, 12 दिनों में भी आ सकता है, 15 दिनों में भी आ सकता है, और बाकियों के लिए कम से कम लगेगा टाइम 40 डेज़ का, 40 दिनों का। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग साईं बाबा के डिवोटी हैं या बहुत ज़्यादा मानते हैं गौतम बुद्धा को। कुछ लोग या माँ दुर्गा को या देवी की उपासना करते हैं, देवी से एक बहुत इनर कनेक्शन फील करते हैं, माँ काली के उपासक हो या देवी के उपासक हो। और कुछ लोग यहाँ पर श्री कृष्णा या लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनसे बहुत लगाव रखते हैं। बाकी यहाँ पे मुझे वैसे तो सारे रिलीजन दिख रहे हैं, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, हिंदू भी, पंजाबी भी, सिख भी, सब। लेकिन जो ज़्यादा यहाँ पे भक्ति की तरफ, अध्यात्म की तरफ और बहुत ज़्यादा मिस्ट्री ऑफ लाइफ की तरफ लोगों का झुकाव है, उनकी लाइफ में भी एक बड़ा चेंज आ रहा है। तो चाहे ब्रेकअप है, चाहे इन एंड आउट है, चाहे नो कांटेक्ट है, चेंज इज़ कांस्टेंट, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। ये बहुत फेमस कोट है। जो परिवर्तन है वो हमेशा ही जीवन में स्टेबल रहता है, परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। तो आपकी लाइफ का एक साइकिल, एक चैप्टर इनके साथ ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों में तो ये भी लग रहा है कि टोटल ब्रेकअप है, कई महीनों से बात नहीं हुई या कहीं और इन्होंने शादी कर ली है, लेकिन आप इनका वेट आज भी कर रहे हो। और कुछ लोगों में ऐसा लग रहा है कि यही छोड़कर गए थे आपको, अब यही वापस आना चाह रहे हैं। अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में ये गिव अप करने वाले हैं। जो मन के अंदर विचारों का द्वंद्व चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, अपने मन के अंदर ही अपने से लड़ रहे हैं कि मैंने उसको क्यों जाने दिया, मैंने उसको क्यों धोखा दे दिया, मैंने क्यों उसके प्यार को नहीं समझा। तो ये एक अनबिलीवेबल चेंज आ रहा है, और ये इक्वल गिव एंड टेक की पॉलिसी को लेकर, आगे तो ये इक्वल गिव एंड टेक में थे नहीं, अब ये प्यार भी देना चाहते हैं, आपके लिए वेट करने को भी तैयार हैं।
तो डेफिनेटली ही और शी वॉन्ट्स टू कम बैक एंड दे वॉन्ट टू शो देयर लव, देयर अफेक्शन, देयर कंपैशन टुवर्ड्स यू। और जो भी इन्होंने पास्ट में मेस किया था आपकी लाइफ के अंदर, और आपके रिलेशन को ये जो टाइम नहीं दे पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, उन फीलिंग्स को लेकर बहुत वोकल हो जाएंगे, एक्सप्रेसिव हो जाएंगे एंड अपने प्यार को लेकर बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके पार्टनर भी उनकी तरफ आ सकते हैं। 40 डेज़ अगले इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे ऑनलाइन कांटेक्ट करें आपको या आगे चलकर कोई प्लान करें मिलने का, डेफिनेटली ये मुझे नज़र आ रहा है। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स की थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो करना सिंपल है, प्यार दो भर भर के, क्योंकि प्यार देने से ही बढ़ता है। प्यार को जितना कंजूसी के साथ दबाते रहोगे उतना ही प्यार की लैक एनर्जी में रहोगे, प्यार की कमी रहेगी जीवन में। इस चैनल पर आते हो तो खुश रहा करो, पॉजिटिव रहा करो और ये सोचकर जाया करो कि इस चैनल से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज तो आएगा ही। तो अभी इतना ही। कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख दो गॉड को, अपने भगवान को। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया है आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।